और परिक्रमा जब प्रारंभ करी है ठाकुर जी ने, शास्त्र कहता है भगवान कृष्ण ने जब पर्वत रखा था तो उसके बाद इंद्र ने दंडोती परिक्रमा लगाई थी। किसने लगाई थी? सबसे पहली दंडोती परिक्रमा अगर किसी ने लगाई थी तो इंद्र ने लगाई थी। किसने लगाई थी? इंद्र ने। दूसरी बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने, तीसरी बार गोसाई जी ने, चौथी बार हरिदास ने। ऐसे दंडोती परिक्रमा का विक्रम हमारा शास्त्र कहता है। अब तो उसके बाद में बहुत लगती हैं। सबसे पहले इंद्र ने लगाई, और इंद्र ने जब दंडोती परिक्रमा को लगाया, इंद्र ने जब दंडोती परिक्रमा प्रारंभ करी महाराज, तो इंद्र का भाव यही था कि मेरा एक एक रोम रोम मेरे ठाकुर के चरणों में समर्पित हो जाए। याद देना, ध्यान देना, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, इन दोनों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? बोलो, जम के बोलो जरा। आयुष्मान भव, कोई अगर किसी के अपन चरण ढोक लगाते तो क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव। कोई किसी के चरण ढोक लगाते चिरंजीवी भव। इन दोनों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? आयुष्मान भव कि चिरंजीवी भव है? इतने बोल दो आयुष्मान, क्योंकि आयुष्मान भव किसी ने आशीर्वाद दे दिया और उम्र मिल गई, खूब उम्र मिल गई, मालूम पड़े पलंग पे पड़ रहे, सड़ रहे, गल रहे, मर तो रहे नहीं। मतलब की है क्या ऐसी उम्र? 4-6 बार तो बेचारी बहू ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, अम्मा फिर जिंदा हो गई। अब ऐसी उम्र किस काम की? महाराज जी से पूछ रही, गीता जी सुनाऊं कि गजेंद्र मोक्ष सुनाऊं? महाराज जी भी बोल रहे, मैं क्या बताऊं, तू तो जो सुना दे निपटेगी, तभी निपटेगी। काम सुनाने से का, इसको कहते आयुष्मान भाव। किसको चाहिए आयु? अरे बोला तो नहीं, तुम्हारे मन पड़े तो भगवान गोवर्धननाथ जी तो यही बैठा है और अपन तलेटी में बैठ के कथा सुन रहा है। भगवान गिरिराज जी से कह दें अपन तो कि आयुष्मान भाव बोल। क्या करोगे आयु का? क्या करना? भगवान से कहना गिरिराज बाबा हमें तो चिरंजीवी भव बनाना। चिरंजीवी का मतलब होता है कि मैं भजन करता रहूं, सेवा करता रहूं। चिरंजीवी का मतलब होता है जैसा अभी हूं मरने तक भी खील में कांटा नहीं, जरा सी एड़ी में चोट नहीं लगना चाहिए, जैसी हूं वैसी की वैसी निपटो। तो नहीं, तुम भले विचार कर लो, अगली बार जब कथा करने आएंगे तो बता देना। ये तो बहुत मिल सकता है। ऐसी कहीं कहीं की डोकरियों को देखना, अम्मा उनका बेचारी, उनके दादा उनके बेचारे मर रहे, खटिया पे पड़ रहे, ना खा रहे ना पी रहे, फिर भी सांस चल रही। वेंटिलेटर पे भी पड़े तो सांस चल रही, अभी नहीं मरा जिंदा है, अभी नहीं मरा जिंदा है, तो भी पड़े। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भाव। ऐसी आयु किस काम की? किस काम का वो शरीर? आयु तो बढ़ गई पर शरीर सिद्धि, क्या करना? इसलिए भगवान से कहना, भगवान ना तो आयुष्मान भव बनाना हमको नहीं चाहिए, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव, जैसे अभी भजन कर रहा हूं, जैसे अभी कथा सुन रहा हूं, जैसे अभी स्मरण कर रहा हूं, मेरे जब प्राण छूटे, भले मैं 90 की हो जाऊं, 80 की हो जाऊं, 100 की भी हो जाऊं, तो भी तड़प के नहीं जाऊं। बस चेहरे पर चमक हो, तेरा दर्शन कर रही हूं, यमुना का पान कर रही हूं, तुलसी का दल मुख में हो, और बस मेरा सावरिया सामने खड़ा हो, वेणु बजा रहा हो और तुरंत कह दे आजा लीला। और वैसे भी ठाकुर जी जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। बस इतनी सी अंतर है उसमें और दुनिया के, एक है यमराज, एक है गोवर्धननाथ। ये साला और जमाई दोनों बड़े विचित्र हैं। कौन कौन? बोलो तो सही। यमराज और ठाकुर कृष्ण। यमराज कौन है? ठाकुर जी का साला। बहुत अकड़ दिखाता था, हमेशा कहता था मेरे पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। कौन बोलता था? यमराज। यमराज के पास क्या है? काय पे बैठता है? भैंसे पे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। और भगवान कहते थे भैया मेरे पास तो 2 व्हीलर है, गरुड़। और ईमानदारी से बोलना री जीजियों भाइयों, 4 व्हीलर से जल्दी पहुंच सकते हो कि 2 व्हीलर से जल्दी पहुंच सकते हो?
टू व्हीलर से, ट्रैफिक जाम, सिग्नल बंद, गली में से निकल के दस्तूर गाड़ा, चारों तरफ से बंद हो तो भी पहुंच जाए। तो भगवान से किसी ने पूछा द्वारकानाथ, सांवरिया कन्हैया, तूने अपने पास फोर व्हीलर क्यों नहीं रखी? सबको दी, तूने टू व्हीलर रखी। भगवान बोले मेरा भगत ना जाने कहां कहां पड़ा रहता, गली कूचे में पड़ा रहता, मुझे पुकारता रहता, कोई कहीं पड़ा पुकारे, कोई कहीं पकड़ा पुकारे, कम से कम मैं टू व्हीलर से तुरंत बोलना रही जी हो। फोर व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि टू व्हीलर में पति के साथ? बिल्कुल सत्य बोलना। फोर व्हीलर में वो इधर तुम इधर, और ये बोले जा रही, और टू व्हीलर में नहीं, जीजा यहीं बैठा है, फोर व्हीलर में कोई जाना चाहेगा नहीं। तुम तो भगवान से कह देना चले। परिक्रमा करते करते भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों के साथ में बड़े भाव से परिक्रमा करते करते, आनंद पाते 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 बड़े भाव से जा रहे। चले अपन भी परिक्रमा करने, नेत्र बंद कर लो, भाव से, आराम से, आनंद से। मालवा एक्सप्रेस तैयार खड़ी, टिकट ले लो, बैठ गए, बोलो तो चल दी, पहुंच गई मथुरा, बसें लगवाई है माहेश्वरी सेवा संगठन ने, बैठ जाओ, बैठ गए, और ड्राइवर की सीट से तो उठ जाओ, यहाँ ड्राइवर बैठेगा तो क्या हुआ, ड्राइवर पीछे बैठ जाएगा? अरे गाड़ी तेरा काका चलाएगा, उठ जा। त्रिपुरा में छोड़ दी, नंद भवन, गोपी भवन, बिन्नानी भवन, श्याम भवन, बालकृष्ण भवन, जैसलमेरी भवन, सब में व्यवस्था करी। एक एक कमरे में 10-10 भर आ जाओ, क्योंकि ज्यादा हो गए, एक कमरे में 2 नहीं आओगे, भर गए, सो जाओ। जय श्री कृष्णा बोलो तो जाओ, उठ जाओ, जय श्री कृष्णा, उठ गए, तैयार हो जाओ, हो गए, सब अपनी अपनी धर्मशाला से बाहर निकल जाओ, एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, बड़े प्रेम से चलो। बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, भाव भक्ति से सब निकल के धीरे धीरे चलो, चलते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, ये गली में से अंदर जाओ, हाँ चलते जाओ, हाँ धीरे धीरे चलो, आराम से। देखो 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 गोबर पड़ा है, देख आराम से चला, इधर बाजू से निकल, देखो नल्ली में गिर गई, चलो उठ जा, जल्दी मुंह हाथ धो के वापिस आ जा, चलते जाओ, धीरे धीरे चलो। लस्सी की दुकान आ गई, अभी मत पियो, हाँ चलो, बढ़ते जाओ, धीरे धीरे। जलेबी बन रही गरम गरम, मुंह में पानी आ रहा, चलते जाओ, धीरे धीरे चलते जाओ, आग लग, चलो धीरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते बढ़ते महाप्रभु जी की बैठक आ गई, प्रणाम कर लो, सामने गोवर्धननाथ जी बैठे, दंडवत कर लो, कर ली, बोलो तो कर ली, चलो प्रणाम कर लो, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अंग वस्त्र पोछो, इत्र लगाओ, धोती ऊपर न धराओ, माला जी धराओ, तिलक धराओ, हाथ खासा करो, सामग्री सिद्ध करी सम्मुख धराओ, धरा दी? अरे बोलो तो धरा दी। झारी जी वर दो, दंडवत प्रणाम करो, बाबा से विनती करो, हे गोवर्धननाथ, आज भादो के महीने में नंद उत्सव वाले दिन हम आपकी मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि राज बाबा हमारी इस परिक्रमा को स्वीकार करना, यही सोचना कि हम जतिपुरा में आए थे, परिक्रमा करके चले गए, जितना फल हमें वहां पर आने का मिले उससे 1000 गुना फल हमको यहीं बैठे बैठे दे। महाप्रभु जी के बैठक जी के प्रणाम करो, पीछे से निकलो, सामग्री ले लो, चलते जाओ, गलियों में से बाहर निकलो, दंडोती शिला को प्रणाम करते हुए, मर्यादित शिला को नमन करते हुए, आगे बढ़ते हुए गलियों से बाहर निकलते हुए भाव भक्ति से चलते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आराम से चलो महाराज, चलते 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 बड़े प्रेम से चलो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज तुम्हारी शरण में रख लेना प्रभु तुम्हारी शरण, आज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरी का नाम लेते जाओ, रोड पे से आगे बढ़ो, हाँ चलते जाओ। ये दिल्ली आगर रोड आ गया, इसको क्रॉस करो, मथुरा आगर रोड को, हाँ धीरे से बढ़ो, हाँ एक बाजार में से निकलते चलो, चलते जाओ, धीरे धीरे बढ़िए, आराम से, हाँ चलिए। किराने की दुकान आ रही है, बहुत सारी, पान की दुकान की, खाना नहीं है, बढ़ते जाओ, आगे बढ़िए, बड़े प्रेम से चलिए, चलते चलते बड़े आनंद से रोड पूरा क्रॉस करके बाजार पूरा बंद हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते ये आ गया है सुंदर, बड़े भाव से आनंद से बढ़ते बढ़ते, हाँ ये आ गया उद्धव कुंड, प्रणाम करिए,
आचमन करिए। कुंड कुंड चरना मत ले अपनो जन्म सफल कर ले। कुंड कुंड चरना मत ले अपनो जन्म सफल कर ले। गोवर्धन पर कम्मा दे अपनो जन्म सफल कर ले। गोवर्धन पर कम्मा दे अपनो जन्म सफल कर। चलते जाइए, कुंड से बाहर निकल जाओ। हाँ धीरे धीरे चलो। ये किसका छोरा नीचे रह गया, चल ऊपर। हाँ चलते जा, बढ़ते जा। कहाँ गई तेरी मम्मी? वो पीछे रह गई। चल बढ़ा, बढ़ जा, धीरे धीरे बढ़ो। भैया जिसका भी छोरा हाथ पकड़ के उठाओ। हाँ लेते जाओ, बढ़ते जाओ, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो। राधा कृष्ण कुंड आ रहा है, बड़े प्रेम से चलिए। राधे 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 राधे। राधा कुंड में राधा जी के कंगन से ये कुंड बना। कृष्ण कुंड ठाकुर जी की बंसी से बना। राधा कुंड, एक दिन राधा जी ने ठाकुर जी को प्यास बुझाने के लिए अपने कंगन को फेंक कर कुंड का निर्माण किया। कन्हैया अब मुझे प्यास लगेगी तो ठाकुर जी ने बंसी की नोक से कृष्ण कुंड का निर्माण किया। राधा तुम ब्रजमंडल में 84 कोस में कहा मिलोगी मुझसे? हर रोज प्रतिदिन कब मिलोगी? भगवान कहते हैं वचन देती हूँ। राधा कहती है कृष्ण इस राधा कृष्ण कुंड पर अपन दोनों का मिलन 24 घंटे होता रहेगा। इसमें से राधा और कृष्ण कुंड का पानी आपस में रोज का मिलता है। आज भी राधे 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 राधे। बढ़ते चलिए, राधा कृष्ण कुंड से बाहर निकलकर बड़े प्रेम से आगे बढ़ते जाओ, आनंद से चलते जाओ। भूख तो नहीं लग रही होगी? लग रही? चलते जाओ, आराम से चलिए, प्रेम से चलिए। कुसुम सरोवर आ गया। यहीं पर भगवान कृष्ण ने राधा जी की चोटी में 41 मोती गुथे थे। कितने? जम के बोलिए। राधा जी की चोटी में 41 मोती गुथे थे और 41 मोती जो गुथे वही यमुना जी के 41 पद हुए हैं। जो 41 मोती गुथे, देखो ठाकुर जी। अच्छा, इनको देखकर कई बार माताओं को बड़ी चिढ़ होती है। बताओ, भगवान देखो अपनी पत्नी के बाल में मोती गुथ रहा है, तुम तो हमारे लिए कभी कुछ लाते ही नहीं। पति बोला लाने की जरूरत क्या, हर 3 दिन में प्राण खाती मॉल तो ले जाता, वहीं से ढेर खरीद लाता। भाव काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ये भगवान ने पाँव काय के लिए दिया? अगली बार सांप बना के पैदा कर देगा, रगड़ रगड़ के चलोगे? क्या मतलब हुआ ये बताओ? मुंह काय के लिए दिया? भजन करने के लिए। अगली बार मेंढक बना देगा, टक्कर करते रहना। क्या करोगे? काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस
अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, हो गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा एतबार है, शाम सलोने तू मेरा एतबार है, मेरे मन का मोहन काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार। चलते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, आराम से चलो। ये राधा कृष्ण कुंड से आगे बढ़े, कुसुम सरोवर पर पहुंच गए। इसी कुसुम सरोवर के पास में भगवान उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। सबसे सुंदर कुंड कौन सा है? कुसुम सरोवर। क्यों सुंदर है? क्योंकि यहाँ से भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां भागवत सुन सुन के चली गई थी। जब यमुना जाने लगी, उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिया, पटरानी जी आप कहाँ जा रही हो? पटरानी जी बोली मैं भी भगवान के धाम। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, सबको जाने दो, आप वैष्णवों के कल्याण के लिए यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुको। तो पटरानी जी बोली मैं कहाँ जाऊंगी? उद्धव जी बोल रहे हैं इसी कुंड में बस जाइए। यमुना जी उसी कुंड में कुसुम सरोवर में बस गई। इसलिए वैष्णवों का परम धन है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर का आचमन कर लीजिए। कुंड कुंड चरणा मत ले ओ, अपनो जन्म सारी कम्मा दे ओ, अपनो जन्म सफल कर ले ओ। बढ़ते जाइए, धीरे धीरे चलिए। अब आ रही है मानसी गंगा, लगा लो डुबकी, 1 2 3। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक तो जावे। गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक तो जावे। दूध चढ़ा जो भोग धरावे, आदि व्याधि ते ही पास नावे। दूध चढ़ा जो भोग कर लिया। बोलो तो, बढ़ते चलो, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, पाँव नहीं फिस ले, देखते हुए चलो। अपने अपने छोरा छोरी का ध्यान रखो, साथ में उनका भी रखो, चलते जाओ। राधे गिरिराज धरण आ गए तेरी शरण, गिरिराज धरण आ गए तेरी शरण। बढ़ते जाइए, गलियों में से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे चलते हुए ये आ रही है दान घाटी। लस्सी अच्छी मिलती, पी ले पी ले। महेश्वरी सेवा संगठन की ओर से, इंदौर वालों की ओर से 1-1 कुल्हड़ लस्सी फ्री, पी लो। पी लिया? देखो डबल डबल मत पियो रे, हमने देखा तुमने पी ली थी फिर पी गए, अच्छी लग रही इसलिए 1 कुल्हड़ और निपटा लो। पी ली, हाथ धो लो, चलते जाओ। अब मत बोलना कि खिलाया पिलाया नहीं, चलो धीरे धीरे बढ़ो, बढ़ते जाओ, रास्ते रास्ते आराम से। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो करे सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा डोल के। ओ अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। यहाँ पर गोपियों ने भगवान कृष्ण को दही का दान दिया है। बढ़ते बढ़ते अब जो आ रहा है वो आ रहा है अन्योर। यहीं से श्रीनाथ जी की प्रतिमा प्रकट हुई थी साहब, प्रणाम कर लीजिए। बड़ी सुंदर बैठक जी है, झारी जी भर लीजिए। झारी जी भरना का मतलब मालूम है, अपने दिल के भाव अपन ठाकुर से नहीं कह सकते, इसलिए यमुना जी से कहकर वल्लभ से खिलवाते हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, जिसको भी आवाज से विनती करो, बाबा हमने आपकी मानसिक परिक्रमा नंद उत्सव वाले दिन भादों के महीने में लगाई, हमारी परिक्रमा को स्वीकार करना। बड़े प्रेम से वापिस चलो, अपनी अपनी धर्मशाला में सो लो, आराम से लेट जाओ। सवेरे हो गई, उठ जाओ, बस लग गई है, तैयार होके बैठ जाओ। यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन पे उतरो, ट्रेन आ गई है, बैठ जाओ। बैठ के सीधे इंदौर के स्टेशन पे बस लग गई है, सीधे दस्तूर गार्डन में अपनी अपनी कुर्सी पे वापिस बैठ जाओ। कथा चालू हो गई है, हो गई। आनंद आया, पूरी लगी। अब नंदोत्सव मना लें। बार बार पीछे से इशारे आ रहे हैं।
एक तो 5 दिन की कथा होती है गिरिराज चरित्र को एक दिन में हो रहा है, ईमानदारी होता। हमने तो और शॉर्टकट कर दिया। यहाँ तो गिरिराज बाबा की माँ का पूरा चरित्र बांचना पड़ता है, फिर गिरिराज जी के पिताजी का पूरा चरित्र, फिर गोवर्धन नाथ जी के भाइयों का चरित्र, फिर गोवर्धन नाथ जी की भाभियों का चरित्र। अब इतना सारा चरित्र बांचते 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 तब जाकर वहां पहुंचो है। और 5 दिन की कथा को 2-3 घंटा में कैसे पूरी करो, राम भला करे भगवान। वो तो महेश्वरी सेवा संगठन की कृपा, ठाकुर जी की कृपा थी जो आप लोगों को भादो महीने में मिल गई है। थोड़ा सा नंद महोत्सव का आनंद लेंगे, गिरिराज बाबा के चरित्र का रसोपान कर कर अपने जीवन का आनंद पा रहे। और याद रखना, गोवर्धन नाथ जी बिना दिए नहीं बेचता।